हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपकी अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिटेड पे। जैसा बच्चों आप सभी जानते हो कि अभी जो हम लोग का सिलसिला चल रहा है, बोलो इसका वीडियो तो आप जानते हो क्या चल रहा है हम लोग का। तो जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख चुके हैं कि बोलो आज के क्लास में क्या है, तो क्वेश्चन बैंक का हमने ऑब्जेक्टिव कराना सोचा है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति टॉपिक का एक वीडियो जो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, मैंने वो करा दी है, ठीक है। यदि वो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। सॉरी, दो वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो जाके आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पे देखिए, और वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्फिडेंस और लेवल हाई हो जाएंगे, ठीक है। ताकि एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव बनाने में ना बहुत कम से कम समय लोगे, ठीक है। मेरा थोड़ा तरीका अलग होता है, तुम फास्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से निरंतर वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छा हो जाओगे, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है ना, तो प्यारे बच्चों अपने मित्रों तक भी शेयर करिए ताकि उनका बेनिफिट उनको मिल सके, ठीक है। तो खैर, अपना रिप्लाई जोड़ देना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्या चीज कमी है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें मान लीजिए कि इच्छा है कि 2 नंबरिया क्वेश्चन भी करवा दिया जाए। हाँ, यदि आपके रिव्यू रहे अच्छा, तो जरूर आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन हो, 5 नंबरिया क्वेश्चन, सब कुछ करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बस कमेंट में लिखते जाइएगा कि सर 2 नंबरिया का भी वीडियो चाहिए, तो जरूर बना देंगे। 5 नंबरिया चाहिए तो वो भी बना देंगे। खैर, अभी ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट तो ये चलते ही रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो भरपूर पढ़वाएंगे, ठीक है, कहीं कोई समस्या होना नहीं। एग्जाम में 50 में, देखो मेरा उद्देश्य क्या है कि एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, लेकिन हम लोग को इस तरह तैयार करना है ना कि हम लोग को कम से कम क्वेश्चन उसमें से ना था, मिनिमम कम से कम ना था 80 क्वेश्चन का जवाब हमें आना चाहिए, ताकि हम ये सोच सके 30 हम कौन छोड़े, ठीक है। ये फास्ट होने चाहिए, एक होना चाहिए, और उससे ज्यादा है तो और बेहतर है। मेरा प्रयास सतत रहेगा कि तुम अच्छा से अच्छा इसमें स्कोर कर सको, ठीक है। तो ये मैं बेसिक मूलभूत बातें बताई हूँ आपको, ठीक है। खैर चलिए, तो खैर आज की हम मुद्दा की बात करें, क्या आज हम लोग ले चुके हैं। देखो, तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन बैंक में क्या है बच्चा कि हमने सेट बाय सेट सबको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन बैंक करना है ना कि इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता कि क्वेश्चन बैंक का सबके सबको समझ जाए, ठीक है। ऐसा समझ में, तो आप लोग खुद से लोग बनाइए, कमेंट जरूर करिए कि सर सब क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो कोई कोई समस्या है नहीं। और क्वेश्चन बैंक को एकदम रगड़ दो। चाहते हो कि मैथ में अच्छा स्कोर हो और सब्जेक्ट में अच्छा मतलब स्कोर हो, तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक को खूब बढ़िया से पढ़ो, ताकि उससे तुम्हें पता चले कि क्वेश्चन का क्या स्थिति चल रहा है, ठीक है। और इस पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए बनाइए उसको मस्ती से, ठीक है। और फिर और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, आप उसके रिगार्डिंग अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। तो खैर चलिए, सबसे पहले ये बात करें बच्चा कि आज की क्लास में आज क्या है। तो देखो, आज की क्लास की बात करें तो आज भी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा, क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक में क्या है, तो सेट ए, सेट बी और सेट सी, मतलब 3 सेट रहेंगे। और प्रत्येक सेट में 5-5 क्वेश्चन है, और पांचों का एकदम स्मूथली आपको जवाब देना है। तो चलिए, बिना विलंब के क्या करते हैं बच्चा, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना कि कैसे इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें सोल्यूशन की, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है बच्चा कि पहला बात है कि सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है पहले उसको हम लिख सकते हैं। तो लिखिए बच्चा, कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला जो पॉइंट हम लोग को दिया है, तो टेन थीटा अब प्लस, हम लोग क्या दिया वहां पे, तो कॉट थीटा और इक्वल टू क्या दिया है, 6 दिया है। पहले बताओ, ये लेंथ क्लियर है, यानी कि जो हमें गिवन पॉइंट था प्यारे बच्चों, उसमें हम उस मतलब हमने क्या किया, उसको लिख दिया। अब एक बात बताओ कि यदि इतना बात हम लोग का क्लियर है, तो एक काम करो कि हमें मान किसका चाहिए। सोचो बच्चों, क्या किसका मान हमको चाहिए। देखो, मान हमें चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, किसका चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। देखो मेरे पास क्या तरीका हो सकता है, देखो एक तरीका है कि स्क्वायर लाना है, तो बस एक ही मेरे पास विकल्प बचा है कि दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना होगा। तो बताओ, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा अब प्लस क्या होगा, कॉट थीटा, इधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो बताओ, इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। तो पहले बताओ, ये स्क्वायर का तो कहानी क्लियर है। अब सुनो, अब हम क्या कर सकते हैं, तो बताओ, tan थीटा प्लस cos थीटा दोनों का स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, तो बोलो क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस क्या होता है, 2ab। ये तो पढ़ चुके हैं, तो बोलो यहाँ से बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बोलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, तो 2ab, तो 2 और a के स्थान पे क्या हो जाएगा, tan थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब बात करें 6 की, तो बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 36, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 36 होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है। चलिए, अब सुनो, अब हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस, ये टू तो सही,
लेकिन एक बात बताओ कि टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है बच्चा? 1 होता है। ये तो पढ़ चुके हैं सब। तो बताओ इसका मतलब है कि इतना आइटम के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1। तो लिखो मत, 1 लिख सकते हो, 1 मत लिखो, 1 होगा। चलिए, बराबर कितना होगा? 36 होगा। ये लेंथ क्लियर कहेगा हाँ सर, ये कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब बताओ जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो प्लस हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो बताओ 36 में 2 गया तो कितना हो जाएगा? 34। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बात करें इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी होगा, ना ऑप्शन सी होगा, ना बी होगा, ना ऑप्शन ए होगा। तो बताओ ये आज का ये पहला क्वेश्चन आपको समझने में कोई समस्या? तो बताओ एकदम क्लियर है कहेगा हाँ सर, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए, अच्छा अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग सेट बी की। देखो सॉरी, सेट ए के दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, ये भी अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, सुनना बढ़िया से। देखिए दो का सोल्यूशन यदि करें, ये रहा हम लोग का पहला। अब बात करते हैं दूसरा के सोल्यूशन। देखिएगा, देखिए दूसरा में हम लोग को क्या गिवन दिया। देखिए दूसरा में क्वेश्चन में गिवन दिया है कि साइन 32 डिग्री बराबर क्या दिया है? एक्स। ठीक है, और फिर बात करें हम लोग तो कॉस 58 डिग्री बराबर क्या दिया है? वाई दिया है। चलिए, ये पहला कंडीशन अप्रोच हम लोग को दे चुका है कि ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सुनना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात है कि ये दोनों बराबर दे दिया है। अब निम्न में होगा तो बेचारा के देखिए इसमें एक्स है वाई है, वाई के पटक के भला भूके देख रहा है ना, और स्थिति बहुत खराब है। देखो एक्स बराबर वाई है, इसमें देखो किसको भला भूके हुए? तो एक्स को। यानी इसमें पटक के किसको भला भूक दिया है? वाई को, और इसमें किसको भूक दिया है? एक्स को। समझ रहे हो ना, बड़ा दुख की बात है। लेकिन लड़का भाला देख के तो अपने भाला छटपटा रहा है कि सर हमरो भाला लग गया, देख रहा है ना ये भाला वाला मारे हुए हैं। वैसे भी खराब है, समझ सकते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, चलिए ठीक की बात है, पहले हम जांच कर देते हैं। सबसे पहले काम करते हैं कि एक काम कर रहे हैं कि चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑप्शन बी ही लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर क्या है? वाई। अरे मानने में कुछ जाता है, एक्स बराबर क्या है? वाई मान लेते हैं। चलिए दिया हुआ अभी। अब सुन ऑप्शन बात करें तो बोलो एक्स का मान कितना है? तो एक्स का मान क्या दिया है बच्चों? तो साइन 32 डिग्री बराबर, बोलो y का मान कितना दिया है? तो cos कितना दिया है? तो 58 डिग्री। कहेगा हाँ सर, ये तो उल्टा बता। इलेवन क्लियर है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ कि साइन 32 है, तो बोलो साइन 32 की बात करें तो साइन 32 को हम चेंज भी कर सकते हैं, अरे cos में चेंज कर सकते हैं। तो बोलो इस साइन को चेंज करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो साइन 90 डिग्री माइनस, बोलो कितना घटाएंगे तो 58 हो जाएगा। तो कोई कह रहा है कि सर 32 लाने के लिए हमें कितना घटाना होगा? 58 डिग्री। ये लाइन तो क्लियर है, बराबर कितना हो जाएगा? तो cos हो जाएगा 58 डिग्री। बताओ ये लाइन समझने में कोई दिक्कत ना ना? अच्छा बोलो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है? cos थीटा। तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा? cos, और ये हो जाएगा 58 डिग्री, और बराबर बोले यहाँ क्या हो जाएगा? तो cos कितना हो जाएगा? 58 डिग्री। तो बताओ इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है? तो कहेगा हाँ सर, ये दोनों क्या हो गया? बराबर। तो बोलिए जब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बात सही है तो बोलो ऑप्शन ए कि बी कि सी? तो कहेगा सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर सबका? चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सुनो क्या है आगे। देखिए अगला जो बात है बच्चा तीन की, तो तीन में क्या दिया है? तो तीन तो बहुत सिंपल है, देखो क्या है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो क्या, कि जानते हैं कि सेक थीटा और इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? वन होता है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा मान लो थीटा है, अब यहाँ कह दे कि सेक अल्फा और इनटू में कह दे कि कॉस अल्फा, बोलो इसका मान क्या होगा? वन। कहना कि सर रेडीमेड है। बताओ अल्फा हटा के हम मान लो कि यहाँ बी मान लिए और यहाँ भी बी मान लिया, यानी बीटा बीटा मान लिए, तो भी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सुन लो एकदम रट जाना, जब कहे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा? वन। जब कहे सेक थीटा, थीटा के साथ में कुछ भी हो सकता है, वन सॉरी ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ रहे, यानी यहाँ थीटा यहाँ थीटा, जब दोनों थीटा रहेगा तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? वन हो जाएगा। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो वन। यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ना बी होगा, ना ऑप्शन ए होगा। तो बताओ ये तीन नंबर समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। एकदम क्लियर है? चलिए अब बच्चों बात करते हैं कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की। सुना बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की सोल्यूशन की, तो बहुत सिंपल है, सुनो। सबसे पहले बात करो गिवन क्या दिया हम लोग को? तो साइन स्क्वायर। अब कितना नालायक इसको एकदम थीटा पढ़ने में लगल है, तो सुन लो ये थीटा ना है, इसको थीटा नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? तब फाई। क्या बोलते हैं? फाई। याद रहेगा सबको? चलिए तो बोलो साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये फाई हो गया, एगो साइन होता है, समझ रहे हो ना? हाँ प्लस, अब बोलो वन बटा में, बोलो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो याद है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो सेक स्क्वायर क्या होगा? थीटा, तो थीटा ने क्या है? फाइव। क्या है बच्चा? तो जी इसको फाइव कहते हैं, तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस,
बोलो 1/sec² थीटा। जब सेक नीचे लटका हो तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर फाई। तो लोग बचपन से पढ़ते आ रहा है कैसे, तो साइन स्क्वायर फाई और प्लस cos स्क्वायर फाई, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos कितना हो रहा है बच्चा 1। तो यहाँ कितना होगा 1। तो बताओ इसकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ना बी होगा ना सी होगा ना डी होगा। तो बताओ ये चौथा क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, एकदम क्लियर है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एकदम इजी है, देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, देखो बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 साइन अल्फा बराबर क्या है 2, दिया हुआ है कि 2 साइन अल्फा बराबर क्या है 2 है। तो बताओ कि 2 से 2 कितना बार में कटा है 1 बार में, तो बोलो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा बोलो यहाँ 1 है तो बोलो साइन कितना का मान, तो 90 का। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन से साइन तुलना करे पर खत्म, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि बोलो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होना बी होगा ना सी, ऑप्शन कितना होगा डी होगा। तो बताइए पहला सेट बच्चों समझने में कोई दिक्कत ना ना, एकदम क्लियर है ना। चलिए तो अब बात करें किसकी बच्चा, तो सेट बी की। चलिए चलते हैं सेट बी की तरफ। चलिए बच्चों तो देखिए सेट बी में क्या है कि देखिए सेट बी में हमें, सेट बी की बात करें तो सेट बी में कितना क्वेश्चन बचा, तो टोटल हमने 5 क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो ध्यान दो पांचों का एकदम स्मूथली आप लोग को जवाब देना, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की, तो देखो पहला का सोल्यूशन यदि हम बताएं तो देखो क्या हो सकता है। ये तो ऑप्शन बेस्ड चेकअप कर सकते हो, कैसे सुनो। देखो बच्चा मैं बार बार इसी को बोल रहा हूँ, देखो त्रिकोणमिति जो फार्मूला जो है जो भी है, सरणी का हो चाहे आइडेंटिटीज का हो या पी बाई ए जो भी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, उस सब का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, एकदम टनाक से ओठ पर एकदम रहना चाहिए, मतलब जब याद, मतलब जब कोई पूछे तो टनाक से आ जाना चाहिए, मतलब इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें बच्चे इसके सोल्यूशन की, देखो ध्यान दो इसको छांटना होता है। और देखो ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, अब मान लो कि ऑप्शन दिया हुआ है और आपको मान याद नहीं, तो देखो कितना समस्या हो सकता है, समझ सकते हो ना। स्थिति को समझो चिल्ला से, ना क्या स्थिति होगा समझ रहे हो ना, हाँ समझो सुनो। देखो सबसे पहली बात है किसका क्या हो सकता है, देखो सबसे पहली बात है कि साइन 30 के बाद किसका मान क्या होता है 1/2, कहेगा सर ठीक, साइन 30 का मान 1/2, बोलो cos 30 के बाद तो √3 क्या होता है 2, यानी हो के बराबर नहीं, इतना बराबर नहीं, ये लेंथ खत्म। चलो बोलो साइन 30 का मान 30 का होता है 1/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3, ये बराबर है नहीं। इसके बाद करें बच्चा, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और tan 60 का मान √3, ये होगा नहीं होगा। ऐसे क्लियर। अब सुनो अब बात करें सी की, तो ये हो जाएगा कैसे देखा, तो साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी क्या होगा 1/2, मतलब ये क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरह से बच्चा आपको समझना होगा, क्योंकि देखो इस टाइप का क्वेश्चन गारंटेड पूछेगा तो कोई शक की बात नहीं है, एकदम पूछता ही है, अवश्य नहीं आएगा, आता ही है। पता ना कि सर आएगा, तो आएगा ना, अवश्य आएगा, ठीक है। इसलिए तुम बढ़िया से ध्यान दो कैसे इसको चलना है, क्लियर सबका। चलिए अब रही बात ये वाला, तो देखो इसका हमने ट्रिक बताया था, याद है सबको कैसे, ये देखो सेक और कोसेक रहे, टेन और कॉट रहे, साइन और कॉस रहे, ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग रहे, और दोनों का जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ तो ऐसा लगता है मिस्टेक हो गया, देखिए 9 में देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बात करें 59 है तो 90 में से क्या है, क्या घटा दीजिए 90 में से क्या घटा दीजिए 59 को, ध्यान दीजिए। तो 10 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका, एक हो गया, और ये आपका 8 में से क्या तो कितना हो जाएगा 31 डिग्री हो जाएगा, यानी कितना होना चाहिए था, तो 31 होना चाहिए था, ये मिस्टेक था, सुन लीजिए। हाँ 9 10 से काटे हैं, चलिए सीखिए, सुनो देखिए होता है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। सुनो देखिए क्या है कि अब देखो 59 31 बताओ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, कहेगा सर ये समझ रहे हैं, क्योंकि जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, और देखो tan cot है तो कन्फर्म याद रखना जब दोनों भाग में रहे उल्टा रहे, तो इसका भी मान क्या होगा 1 इंटू इसका मान क्या होगा 1, तो 1:2 क्या होगा, मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो बोलो ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो सी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ना बी होगा ना डी होगा। तो बताओ ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी, ये लेंथ के लिए सबका एकदम डायरेक्ट सोचना है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 के, ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखिए सबसे पहली बात है कि जो tan 30 होता है ना, वो tan 30 का मान क्या होता है बच्चा, तो 1 बाई क्या होता है √3 होता है, ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग कि tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अच्छा बताओ ये ऑप्शन हम सी चेक करते हैं, सी में देखो ये 10 दिया हुआ है। अच्छा बोलो ये पाई का मान कितना होता है, तो 180 होता है, इसका मतलब 180 हो गया, बटा में क्या हो गया 6, जब इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो समझ रहे हो यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि tan 30 को ही क्या कहते हैं, तो tan पाई बाई क्या कहते हैं बच्चा 6 कहते हैं। बोलो ये लेंथ क्लियर है, तो बोलो ऑप्शन ए की बी की सी, ऑप्शन क्या होगा सी, ना डी होगा ना बी होगा ना ए होगा। तो बताओ इस समझने में कोई दिक्कत ना ना। चलिए अब बात करते हैं 4 की। 4 तक आ रहा सर का क्वेश्चन दिया, एकदम सिंपल है, कैसे देखो, तो बात करें 4 की, देखो 4 का सोल्यूशन हम आसान है, कैसे हो जाएंगे, तो 4 में दिया है कि 9
ठीक है, 9 कॉमन ले लीजिए। देखो ना 9 कॉमन ही ले रहा है तो क्या होगा, 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, तो 10 स्क्वायर ए होगा। और तुम ही बताओ बच्चों कि 9 और इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो बोले इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू क्या होगा 1 बराबर क्या होगा 9। तो बोलो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन के बाद में क्या हो जाएगा बी, ना ए होगा ना सी होगा ना डी होगा। तो बताइए समझ में कोई दिक्कत, क्लियर सबका। चलिए अब देखिए बच्चा, अगला दिया है यदि कॉस थीटा, क्या दिया है, बात करें पांचवा क्वेश्चन की, तो पांचवा दिया है कि कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, तो रूट थ्री बाई क्या दिया है 2 गिवन है। चलो अब बताओ कि कॉस थीटा रूट थ्री बाई 2 है, तो बताओ थीटा का मान क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, देखो कि कॉस थीटा है, बोलो कॉस कितना का मान रूट थ्री बाई 2 होता है, तो याद रखना कॉस 30 का मान, तो याद रखना किसका मान होता है बच्चों, तो कॉस 30 का मान होता है ये बराबर, बोलो कॉस से कॉस कट गया तो बोलो क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री। तो बोलो कितना हो जाएगा, थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो बताओ बच्चों इस समझने में कोई दिक्कत, क्लियर है सब करे। चलिए तो आशा करते हैं बच्चा सेट बी में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं सेट सी की, और सेट सी भी बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेट सी की। चलिए बच्चों तो अब बात करते हैं बच्चों सेट सी की। देखिए बच्चों तो सेट सी में भी कितने क्वेश्चन दिए हैं, 5, और पांचों को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत स्मूथली से आपको क्या देना है बच्चा, तो इसका क्या देना है आंसर देना। चलो ध्यान दीजिए क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग तो सेट सी की पहला क्वेश्चन की, तो क्या दिया, ध्यान देना बढ़िया से। तो सबसे पहले बात करें पहला क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि पहला दिया है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस फिर क्या दिया यहाँ पे, तो 5 कॉट स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। क्या कहा सर, ये में तो कोई समस्या नहीं, क्लियर सबका। चलिए अब बोलो ये दोनों में कुछ कॉमन है, तो दोनों का सर इसमें 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो पता है सब। अब तो भूनकोनो एकदम डांस कराओ सर, जान रहे हैं कैसे, तो बोले इतना का मान कितना, तो भूनकोनो का आएगा सर इसका मान क्या होता है 1, क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो मान क्या होता है 1 होता है। अब बोलो 5 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 5, यानी बात करें इसके ऑप्शन की तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा बी होगा, यानी ए नहीं होगा ना सी होगा ना डी होगा। तो बताओ ये पहला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो, अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है दूसरा कि थ्री अल्फा, अल्फा मतलब समझना कि कोई मान एंगल है, ठीक है। तो थ्री अल्फा बराबर क्या दिया है 180 डिग्री है। तो बताओ यहाँ से अल्फा का मान क्या हो, तो बोलो इसको इधर लाओगे तो क्या होगा 180 डिग्री अब बटा क्या होगा 3, तो बोलो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये लेंथ तक क्लियर है, कहेगा हाँ सर ये तक क्लियर है। तो बताओ अल्फा का मान जब 60 है तो बताओ यहाँ पे हम यदि मान रखें किसका, कॉस अल्फा का, तो बताओ कॉस अल्फा का मान कितना हो जाएगा 60। अब बोलो कॉस 60 का मान क्या होता है, सब हल्ला कर रहे हैं सर कॉस 60 की बात कर रहे हैं, तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1 बाई क्या होता है 2 होता है। तो बोलो 1 बाई क्या होगा 2, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी होगा। ये लेंथ क्लियर है। क्वेश्चन 3 में आप क्या दिया सुनो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में हम लोग का क्या गिवन दिया है कि क्वेश्चन 3 में दिया है कि tan थीटा बराबर, बोलो tan थीटा का मान क्या है, 4/3 है। ऐसा क्लियर सबका। बोलो ऊपर दिया है P और नीचे क्या दिया है B, तो बोलो यहाँ से H निकाल सकते हो। तो बताओ जब यहाँ से H निकालेंगे तो H का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी जोड़ेंगे तो रूट 25, 25 का मान क्या होता है 5, यानी हम कह सकते हैं कि H का मान कितना आ गया हमारे प्यारे बच्चों, तो ये आपका आ गया 5। अब सुनो अब कॉसेक थीटा का मान निकालना है, तो बोलो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, तो एच बटा क्या होता है पी होता है। तो बोलो एच का मान कितना है, तो 5, और पी का मान कितना है, तो 4, यानी कितना हो जाएगा 5/4। बोलो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ना बी होगा ना सी होगा ना डी होगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। सुनो अपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आसान है, लेकिन देखो ध्यान दोगे तब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, तो tan 30 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या दिया यहाँ पे, तो साइन कितना है 30 डिग्री। फिर बात करें हम लोग तो फिर क्या दिया यहाँ पे, तो कॉट कितना है 60 डिग्री है। और फिर बात करें हम लोग कितना, तो यहाँ दिया है कॉसेक कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। पहले बताओ ये जो गिवन पॉइंट हमने लिख दिया, अब सुनो अब सबका खाली मान रखिए कैलकुलेट कर बस आंसर आ जाएगा। सुनो बढ़िया से देखो, बात करें tan 30 की, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इंटू, बोलो साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2, ये सब याद है। सुनो इंटू में बोलो कॉट 60 की बात करें तो सुनो tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन कॉट 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो बस उल्टा चलता है। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 1/√3 हो जाएगा इंटू, और कॉसेक 30 की बात करें तो कॉसेक 30 का मान क्या होता है मेरे बच्चों, तो 2 होता है। बोलो 2 से 2 कट गया, तो बोलो 1 बाई क्या होगा 1, √3 कितना होगा 3 होगा। तो बताओ इसके ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा डी होगा, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा ना बी होगा ना ए होगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सबका। चलिए अब देखो अब बात करें किसकी, तो 5 में सुनो, तो देखो चला ये 5 जो है ना क्या है, कि आपको हम एच डब्ल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देना, ठीक है।
तो खैर, तो प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत सुंदर लगी होगी, ठीक है? कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और सुनो, इसी तरह यदि चाहते हो कि निरंतर वीडियो बने, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि नहीं बच्चा लोग ध्यान दे रहा है, ठीक है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।